नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। अर्जुन मुंडा ने अपने एक्स संदेश में कहा कि सरकार 5वें दौर में सभी मुद्दों जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी शांति चाहते हैं और हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर लोगों को किसान आंदोलन के कारण ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ रोजमर्रा ऑफिस जाने वाले लोग बल्कि एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई है। किसान आंदोलन के कारण उद्योगों में असर पड़ रहा है। किसानों आंदोलन को लेकर जहां होटल कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसान आंदोलन की मार अब टैक्सी ड्राइवरों पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आज के किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के साथ ही संगरूर में खदौरी बॉर्डर की ओर जा रही क्रेन व भूखनन की भारी मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस की ओर से नाकेबंदी भी की जा रही है ताकि इस प्रकार की मशीनें बॉर्डर की ओर न जा सके। इसके साथ ही हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब सरकार को इस प्रकार की मशीनें रोकने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। पंजाब पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस जसकरण सिंह ने किसानों और अधिकारियों के साथ राजपुरा में बैठक की। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी एएसआई कौशल कुमार का आज निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान आज अचानक कौशल कुमार की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक 21 फरवरी की रात तक बढ़ा दी गई है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में इंटरनेट पर रोक के साथ साथ जिंद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा में भी इंटरनेट सेवा पर रोक रहेगी। वहीं पंजाब के कुछ इलाकों में भी इंटरनेट सेवा पर रोक 24 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। इंटरनेट सेवा पर पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जिलों में रोक लगाई गई है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत दौरे पर आए ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री के सम्मान में दोपहर भोज भी देंगे। इससे पहले किरियाकोस मित्सोटाकिस का राष्ट्रपति भवन में परंपरागत स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर किरियाकोस मित्सोटाकिस ने कहा कि इस दौरे पर वे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। कल नई दिल्ली पहुंचने पर ग्रीस के प्रधानमंत्री का केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर स्वागत किया। 15 साल बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर आए हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत ग्रीस संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को महत्व दिया। हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की आशा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हंगरी के विदेश मामलों और व्यापार मंत्री पीटर सिजार्तो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और शिक्षा क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में रायसीना संवाद के 9वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस मुख्य अतिथि होंगे और मुख्य भाषण देंगे। 3 दिन के संवाद में केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख, सैन्य कमांडर, उद्योग जगत और प्रौद्योगिकी के प्रमुख, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रायसीना डायलॉग के 2024 संस्करण का विषय
चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण है। हर साल राजनीति, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज के नेता दुनिया की स्थिति पर चर्चा करने और समसामयिक मामलों की एक विस्तृत श्रृंखला पर सहयोग के अवसर तलाशने के लिए नई दिल्ली में जुटते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। वहीं राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बनाए नेशनल हाईवे पर रोड शो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा बयान पर कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति पश्चिम बंगाल का 24 और 25 फरवरी को दौरा करेगी। दौरे के बाद समिति द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे भारत के संवैधानिक अधिकारियों को सौंपा जाएगा। सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से मंजूरी का मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल की घटना शर्मनाक है। एक महिला मुख्यमंत्री अपनी पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को नवसारी आ रहे हैं। नवसारी में एक विशाल जनसभा के साथ प्रधानमंत्री टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला भी रखने जा रहे हैं। सूरत के कपड़ा व्यापारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर नवसारी के लोगों में काफी उत्साह है। लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री महिला, किसान, युवा और आम आदमी की चिंता करते हैं और उनके लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष खगोल विज्ञान वेधशाला एस्ट्रोसेट ने ब्लैक होल के रहस्य से पर्दा उठाया। इसरो ने कहा एस्ट्रोसेट की मदद से वैज्ञानिक की अंतर्राष्ट्रीय टीम मैक्सी J1820+070 नाम के एक्स-रे बाइनरी सिस्टम के आसपास के रहस्य को सुलझाने में सफल रही है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में आयुर्वेदिक माध्यम से स्वास्थ्य जांच और प्रबंधन की एक राष्ट्रीय स्तर की परियोजना शुरू करेंगे। इस परियोजना का लक्ष्य 20,000 से अधिक आदिवासी लोगों को लाभ पहुंचाना है। परियोजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के स्वास्थ्य जांच की जाएगी। ये जांच देश के 14 राज्यों के 55 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में की जाएगी। इसमें एनीमिया, हीमोग्लोबिन, पैथी, कुपोषण और तपेदिक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज राजस्थान के बीकानेर में सरकारी ढूंगर कॉलेज में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ तेजस लड़ाकू विमान ने सफल उड़ान भरी है। तेजस MK-1A कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में DFCC को प्रोटोटाइप LSP-7 में एकीकृत किया गया और 19 फरवरी को सफलतापूर्वक उड़ान भरी। बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के झुलाना गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। देश के प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फली नरीमन का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश में कहा कि श्री फली नरीमन जी सबसे उत्कृष्ट कानूनविद और बुद्धिजीवियों में से एक थे। रेडियो की दशकों तक पहचान रहे अमीन सयानी का आज निधन हो गया। उन्हें मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीत माला के लिए जाना जाता था। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके बेटे राजेल सयानी ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। पद्मश्री गायक कैलाश खेर का लोक संगीत और लोक विधाओं पर आधारित देश का पहला टैलेंट हंट शो भारत का अमृत कलश तैयार है। यह कार्यक्रम 24 फरवरी से हर शनिवार और रविवार दूरदर्शन पर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी हुई है। इलाके में दूर तक बर्फ की सफेद चादर में बिछी नजर आई। वहीं पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। शीतकालीन वंडरलैंड गुलमर्ग घाटी बर्फबारी के बाद विदेशी स्कीयरों और एडवेंचर प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खूब आकर्षित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की होने वाली बैठक में वैश्विक चुनौतियों के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 47.6 लाख करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पारित होने के बाद FSDC की यह पहली बैठक होने वाली है। इसमें 11.11 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूंजीगत व्यय पर विशेष ध्यान रहेगा।
रिजर्व बैंक के फरवरी बुलेटिन में प्रकाशित अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लेख में कहा गया है कि 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की अपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की अधिक मजबूत बढ़ोतरी होने की संभावना है। HDFC लाइफ ने विदेश में पढ़ाई कर रहे देसी छात्रों के लिए एक नई नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इसके लिए प्रीमियम का भुगतान अमेरिकी डॉलर में करना होगा। HDFC ने एक बयान में कहा कि वैश्विक छात्र स्वास्थ्य सेवा योजना 12 से 40 आयु वर्ग के उन छात्रों के लिए है जो विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं। सिंगापुर एयरलाइंस ने कहा कि एयर इंडिया और विस्तारा का प्रस्तावित विलय प्रगति पर FDI एवं अन्य नियामकीय मंजूरियों का कर रही है इंतजार। एयर इंडिया के साथ विस्तारा के विलय की घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। इस सौदे के तहत सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया में मिलेगी 25.1% हिस्सेदारी। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रमुख के कृतिवासन ने नियुक्तियों में कटौती की बात से इनकार किया है। TCS प्रमुख ने कहा कि कंपनी की ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। इसके उलट उभरते मांग परिदृश्य के अनुसार नियुक्तियों में तेजी लानी पड़ सकती है। के कृतिवासन ने कहा कि कर्मचारियों को दफ्तर आकर ही काम करना चाहिए क्योंकि घर से काम करना व्यक्तिगत रूप से और संगठन दोनों के लिए आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं है। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी ने कहा कि एजेंसी ने चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना के दूसरे चरण के लिए लगभग 2,809 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है। JICA ने एक बयान में कहा कि जापान सरकार और भारत सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड को चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के लिए व्यापक एकीकृत मास्टर प्लान के तहत प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में किया गया है शामिल। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी बाइजू में वित्तीय उथल पुथल के बीच कंपनी के प्रमुख निवेशकों के एक समूह ने इसके संस्थापक मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को हटाने की शुक्रवार को असाधारण आम बैठक बुलाई है। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूर्वोत्तर भारत में जलमार्गों के विकास के लिए 308 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सोनोवाल ने 7.5 करोड़ रुपए के निवेश में धुबरी में सीमा शुल्क आव्रजन कार्यालय के निर्माण और IWAI जोगी खोपा टर्मिनल के लिए परिसर की दीवार के निर्माण की आधारशिला भी रखी। वैश्विक बाजारों में हल्की तेजी के बीच सीमित आयातित आपूर्ति के कारण दिल्ली बाजार में सरसों, तिलहन, मूंगफली समेत लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार हुआ है। अकासा एयर ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए देश भर के 9 प्रमुख एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा के फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की शुरुआत की। वित्त मंत्रालय ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आउटलुक उज्जवल नजर आ रहा है। अगले वित्त वर्ष GDP की वृद्धि दर 7% रहने की संभावना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार देश को भू राजनीतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता से पैदा होने वाली विपरीत वैश्विक परिस्थितियों पर नजर रखने की जरूरत है। सरकार ने ज्यादा लंबे रेशे वाले कपास के आयात पर सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी है। साथ ही आयातित ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और फ्रोजन टर्की के स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पर शुल्क में कटौती कर दी है। भारत का AI बाजार में सालाना 25 से 35% की दर से बढ़त के साथ ही इसके 2027 तक $17 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर AI के निवेश में 2019 से 2024 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई। भारतीय प्रौद्योगिकी सेवा और भारत में निर्मित उत्पाद में इसमें से करीब 93% निवेश डिजिटल सामग्री, डेटा एनालिटिक्स और आपूर्ति श्रृंखला पर केंद्रित। फ्रांस के युद्धपोत ने लाल सागर में यमन की तरफ से दागे गए 2 ड्रोन को नष्ट कर दिया। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें कमांड डेक से ऑपरेशन को दिखाया गया है। 19 और 20 फरवरी की रात को फ्रांस के मल्टी मिशन फ्रिगेट को अदन की खाड़ी और लाल सागर के दक्षिण हिस्से में यमन से किए गए ड्रोन हमले का पता लगा। फ्रांस ने दोनों ड्रोन को नष्ट कर दिया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा से बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल कोई भी कीमत नहीं चुकाएगा।
इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास के साथ इजरायल की बातचीत चल रही है। इजरायल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के साथ एक प्रेस वार्ता में नेतन्याहू ने घोषणा की। गजा में हमास की कैद में अभी 134 इजरायली बंधक हैं। बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा कि बंधकों का वापस लौटना काफी महत्वपूर्ण है और गजा पर सैन्य कार्रवाई को बढ़ाकर और हमास को हराकर ही बंधकों को रिहाई करवाया जा सकता है। गजा में तत्काल संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्ताव पर अमेरिका ने किया वीटो। अरब समर्थित संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का किया इस्तेमाल। सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 13 ने परिषद के एकमात्र अरब देश अल्जीरिया द्वारा तैयार प्रस्ताव के पक्ष में किया मतदान। अल्जीरिया के प्रस्ताव में युद्ध विराम में बंधकों की रिहाई का जिक्र नहीं था। गजा में संघर्ष विराम की मांग संबंधी सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमेरिका ने तीसरी बार वीटो का इस्तेमाल किया। रूस ने हाल ही में यूक्रेन के शहर अव्दीवका पर कब्जा किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अव्दीवका शहर पर अपने देश की सेना के नियंत्रण में आने पर जताया संतोष। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अव्दीवका में मिली सफलता के बाद रूसी सेना को अपनी क्षमता को और ज्यादा विकसित करना चाहिए, जिससे यूक्रेनी सैनिकों को भागने के लिए मजबूर होना पड़े। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि रूसी आक्रमण जारी है और सैनिक पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। शोइगु ने कहा कि रूसी सेना ने खेरसोन क्षेत्र के क्रिनकी गांव पर नियंत्रण कर लिया है। पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी के बीच हुआ समझौता। दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, समझौते के तहत नवाज शरीफ की पार्टी के प्रमुख शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, जबकि बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि यह कांटों भरी राह पर चलने की जिम्मेदारी मिलने का मौका है। इस राह पर चलकर हमें पाकिस्तान को बचाना है। धांधली का आरोप लगाकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई और कुछ अन्य दलों के विरोध प्रदर्शन जारी है। पीटीआई ने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफा देने की मांग की है। अमेरिका रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की मौत के मामले को लेकर शुक्रवार को रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की घोषणा करेगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इसके तहत रूस को एलेक्सी नवल्नी के साथ जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी की मां ल्यूडमिला नवलनाया ने मंगलवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हस्तक्षेप करने और उनके बेटे का शव उन्हें सौंपने की अपील की। जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग आज से शुरू होने वाले खेलो इंडिया के चौथे संस्करण के दौरान खिलाड़ी स्नोबोर्डिंग, अल्पाइन स्की, नॉर्डिक स्की और स्नो माउंटेनियरिंग आदि खेलों में दम दिखाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह रांची में 23 फरवरी से होने वाले मुकाबले से बाहर हो गए हैं। बुमराह की जगह तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को टीम में शामिल किया गया है। उन्हें तीसरे टेस्ट में आराम दिया गया था। केएल राहुल चौथे टेस्ट में भी चोट के चलते नहीं होंगे टीम का हिस्सा। 5वें टेस्ट में वापसी उनकी फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद होगी तय। FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना शीर्ष रैंकिंग वाली टीम नीदरलैंड्स से होगा। भारतीय टीम ने पिछले मैच में बेहद रोमांचक मुकाबले में स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट से हराया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई के फाइनल में जैन यूनिवर्सिटी के शुभ्रांत पात्रा ने स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम रहा। यूएफा चैंपियंस लीग में अंतिम 16 के पहले लीग के मुकाबले में इंटर मिलान ने एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराया। मिलान की ओर से अर्नोटोविच ने किया गोल। वहीं पीएसवी इंजोवेन और बोरुसिया डॉर्टमंड के बीच खेला गया मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। दोनों टीमों के बीच दूसरा लीग का मुकाबला 13 मार्च को खेला जाएगा। यूएफा चैंपियंस लीग में आज देर रात आर्सेनल का सामना
पोर्तो से होगा। आर्सेनल की टीम 7 साल के लंबे अंतराल के बाद इस प्रतियोगिता के अंतिम 16 में खेलेगी। पेरिस सेंट जर्मेन के स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पे अब रियल मैड्रिड का रुख करेंगे। एम्बाप्पे ने पीएसजी को अपने इरादे साफ कर दिए हैं। पीएसजी के साथ एम्बाप्पे का करार जून में समाप्त हो रहा है। जर्मनी के पूर्व डिफेंडर आंद्रे ब्रीम का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1990 विश्व कप के फाइनल में विजयी गोल किया था। फ्रेंच फुटबॉल क्लब मार्से ने जिनारो गैटुसो को मैनेजर के पद से बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह पर येन लुइस गैसे को नया मैनेजर बनाया गया। दुबई टेनिस चैंपियनशिप में आर्यन सबालेंका को शुरुआती दौर में ही मिली हार। क्रोएशिया की डोनावेकिच ने 6-7, 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। पोलैंड की इगा स्वांतक जीत के साथ आगे बढ़ी। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में अमेरिका की स्लोएन स्टीफन्स को 6-4, 6-4 से हराया। अमेरिका की कोको गॉफ भी जीत के साथ अगले दौर में पहुंची। अंतिम 16 में होगा कैरोलिना प्लिस्कोवा से सामना। देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड की घोषणा हो गई है, जिसमें शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं साउथ एक्ट्रेस नयनतारा को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और क्रिकेटर विराट कोहली के घर एक नन्हे शहजादे ने जन्म लिया है। अनुष्का ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी देते हुए बेटे के नाम अकाय का भी ऐलान किया। विद्या बालन की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने खार पुलिस स्टेशन ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईटी की धारा 66C के तहत एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विद्या बालन ने अपने नाम पर बने फेक इंस्टाग्राम अकाउंट पर लीगल एक्शन लिया है। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और निर्माता व अभिनेता जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। यह डेस्टिनेशन वेडिंग गोवा में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच होगी। दुनिया भर में सिल्वर स्क्रीन पर जलवा बिखेरने के बाद अदा शर्मा स्टारर फिल्म द केरल स्टोरी ने ओटीटी पर भी एक नया इतिहास रच दिया है। फिल्म को ओटीटी पर अब तक लगभग 150 मिलियन से अधिक दर्शक देख चुके हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।